एक ऐसी कहानी जहां पेरिस में 44 मिलियन यूरो की ज्वेलरी की चोरी और एक जुनूनी रोमांस आपस में बुरी तरह टकराते हैं। एक ऐसा चोर जो पुलिस की स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि प्यार के आगे मात खाता है। आज के इस डीप डाइव में हम नेटफ्लिक्स की सीरीज बर्लिन से जुड़े विभिन्न आर्टिकल्स और रिव्यूज पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और हम इस डीप ड्राइव में किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। जो भी कंटेंट, रिव्यूज और सोर्सेज में दिया गया है, हम बस निष्पक्ष होकर वही विचार यहाँ रख रहे हैं ताकि इस कहानी के हर पहलू को समझा जा सके। बिल्कुल। तो हमारा मिशन इस चोरी की बारीक प्लानिंग और सबसे खास बात मास्टर थीफ बर्लिन की मनोस्थिति को गहराई से समझना है। और ये समझने के लिए सबसे पहले उसके मास्टर प्लान को देखना जरूरी है, जो कभी भी अकेले पूरा नहीं हो सकता था। सही कहा। उसके लिए एक बेहतरीन टीम चाहिए होती है। एग्जैक्टली। पेरिस के उस ऑक्शन हाउस के वॉल्ट तक पहुंचने के लिए एक बेहद चतुर तरीका अपनाया गया। उन्होंने एक चुराए गए प्राचीन प्याले का यानी एक चैलिस का इस्तेमाल करके एक पादरी को बेवकूफ बनाया। ओह वाओ। हाँ, ताकि पेरिस के तहखानों से होते हुए उन कैटाकोम्स के जरिए वॉल्ट तक एक गुप्त रास्ता बनाया जा सके। ये पूरी गैंग ना मुझे बिल्कुल एक मॉडर्न टेक स्टार्टअप की तरह लगती है। जैसे केला साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और डैमियन स्ट्रैटेजी हेड या प्रोफेसर की तरह है। हाँ, और फिर ब्रूस आता है जो थोड़ा ताकतवर और हरफनमौला यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। राइट। साथ में कैमरन जैसी खतरों से खेलने वाली सदस्य और रोए जैसा वफादार लॉक पिकर है। सबका अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन इतनी सटीक टीम होने के बावजूद ना एक चीज बहुत अजीब लगती है। क्या अजीब लगा आपको? मतलब डेमियन की ही 24 साल की शादी हाइस्ट के बिल्कुल बीच में टूट जाती है। लगता है जैसे इनकी प्राइवेट लाइफ इनके प्रोफेशनल काम से कहीं ज्यादा क्योटिक है। देखो, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ना। डेमियन का टूटना दरअसल खुद बर्लिन के क्योटिक इमोशनल स्टेट का एक आईना है। अच्छा, तो मतलब ये टीम इंटेंशनल थी? बिल्कुल। बर्लिन ने जानबूझकर ऐसी इमोशनली कॉम्प्लेक्स टीम चुनी है। उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे किए हैं जो कहीं ना कहीं उसके जैसे ही जज्बाती हैं और अंदर से टूटे हुए हैं। पर इतनी परफेक्ट टीम और प्लान होने के बावजूद सब कुछ एक छोटी सी भावनात्मक गलती पर आकर अटक जाता है। बर्लिन उस ऑक्शन डायरेक्टर फ्रांसवा की पत्नी कमील के प्यार में पड़ जाता है और यहीं से पूरा प्लान डेंजर में आने लगता है। वही तो। और सिर्फ एक नए रोमांस के चक्कर में वो 44 मिलियन यूरो के प्लान को दांव पर लगाकर फ्रांसवाज को फंसाने निकल पड़ता है। तो चलो इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। एक जीनियस क्रिमिनल आखिर अपना सबसे बड़ा मास्टर प्लान सिर्फ एक रोमांस के लिए क्यों खतरे में डाल देगा? ये तो लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है ना? अगर हम मनी हाइस्ट के आगे की टाइमलाइन से इसको जोड़कर देखें ना, तो इस इलॉजिकल कदम के पीछे का असली कारण समझ आता है। वो कैसे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं बताता हूँ। बर्लिन दरअसल एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, मायोपैथी, और उसके 5 असफल विवाह रह चुके हैं। जब मौत इतनी करीब हो ना, तो लोग अपना दर्द भुलाकर बस जिंदा महसूस करना चाहते हैं। ओह, इसका मतलब उसके लिए चोरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। सही पकड़ा। पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। उसका असली नशा वो थ्रिल्स और प्यार का जुनून है जो उसके अंदर एक नई जान फूंक देता है। और इस जज्बाती पागलपन का नतीजा ये निकलता है कि जब बर्लिन अपना ब्लूप्रिंट छोड़कर रोमांस को चुनता है तो पूरा लॉजिक बिखर जाता है। गैंग के स्पेशलाइज्ड सदस्यों को बिल्कुल डेस्परेट सर्वाइवल मोड में आना पड़ता है। हाँ, वाकई। सोचिए, केला को जंगल में सांप काट लेता है और ब्रूस को कॉप्स को हॉस्टेज बनाना पड़ता है। बाप रे, ये कितना कियोटिक है। और रॉय और कैमरन को स्यूअर से होकर एक ट्रक के तर्क के नीचे छुपना पड़ता है। और इस एस्केप को और भी मुश्किल बनाने के लिए पुराने और खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर्स रकेल और अलीजिया की वापसी हो जाती है। एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल। इस सब से एक सीख तो जरूर मिलती है कि चाहे प्लानिंग कितनी भी सटीक क्यों ना हो, जब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आपस में टकराती है तो ऐसी अफरा तफरी मचना तय है। ऐसे वक्त में सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन जैसे एक तगड़ा बैकअप प्लान ही इंसान को बचा सकता है। बहुत सही बात कही। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कमिल को अपने पति के दूसरे परिवार के बारे में पता चलता है। वो पुलिस के पास जाने के बजाय सीधा बर्लिन को 40% हिस्से के लिए ब्लैकमेल करने पहुंच जाती है। ये हिस्सा वाकई मुझे हैरान करने वाला लगा था। अंत में कमिल एक रिकॉर्डिंग वायर पहनकर आती है और बर्लिन इतना चतुर है कि वो उस वायर को चुरा लेता है। हाँ, और जब वायर उसके पास आ गया तो कमिल के पास कोई लेवरेज या ताकत बची ही नहीं।
बर्लिन चाहता तो उसे एक सिंगल पैसा ना देता। वही तो, यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। बिना किसी मजबूरी के भी बर्लिन अपनी मर्जी से उसे हिस्से के पैसे दे देता है। ऐसा क्यों है कि हम अक्सर उन्हीं लोगों को इनाम देते हैं जो हमारे